सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी कि हम टोपी लगा के हमको मंदिर में पूजा करने होगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू का नमाज पढ़ने होगा। नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। आप अपना धर्म पालन कीजिए, हम अपना धर्म पालन करेंगे। मेरे हिंदू भाई पूजा करेंगे, मैं मुसलमान नमाज पढ़ूंगा। आप किसी का चंडी पाठ को, किसी का भजन को अजान से जोड़िएगा, फिर उन लोग का धर्म का जो भी कुछ ग्रंथ है उसको आप कुरान का आयत से जोड़ दीजिएगा, फिर बोलिए सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म नहीं है। अगर इसको आप सेकुलरिज्म कहते तो इसके मकबूल वैसा सेकुलरिज्म को अपना जूती में रखता है। आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा का टाइम में पूरा पश्चिम बंगाल सड़क में था। ये पाक सरकार में 200-250 लोग आए थे, मटिया बुरुज में लोग आए थे, राजा बाजार में लोग आए थे। क्यों? ओहो, नुपुर शर्मा क्योंकि वो बीजेपी का नेता है तो तुमको सियासत करने का मौका मिल गया कि नुपुर शर्मा के आड़ में बीजेपी को टारगेट करेंगे बोल के यहाँ पे सब तृणमूल का चाटुकार उतर गए। अब तुमको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लीडर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मंच भाजपा का होता, कोई लोग भाजपा के होते, नुपुर शर्मा या वसीम रिजवी जैसे लोग होते हैं, तो आज पश्चिम बंगाल के मुसलमान रास्तों पर होते, ये कहना चाहते हैं? एकदम, मुसलमान हिंदू सब सड़क में होते, तब बोलते कि नहीं हम सेकुलर है, अजान का मजाक कैसे बना सकते हैं, हमारे मुसलमान भाई का आस्था में चोट पहुंचे, सब सड़क में होते। आपको मैं वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह अकबर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जोड़ा कि नहीं? और मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर का लेकर बहुत मुसलमान अदारे हैं, बहुत संगठन है, बहुत हमारे माँ बहन है जो मुसलमान सड़क में उतर के मणिपुर का लेकर, मणिपुर एकदम मुझे खत्म करने दीजिए, निकलना भी चाहिए। और मणिपुर का लेकर भी कोई सबसे युवा लड़का कलकत्ता में कोई आवाज़ उठाए, वो भी इसके मकबूल है, उसका भी लिंक आपको दे देंगे, वहाँ भी आवाज़ उठाए। बात ये सेकुलरिज्म का ठेका तो हम ही लेकर रखे, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरा का लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, मेरा आस्था को चोट पहुंचेगा, मेरा दीन को लेकर खिलवाड़ होगा, मेरा शरीयत को लेकर खिलवाड़ होगा, मेरा अजान को लेकर खिलवाड़ होगा, हम सड़क में नहीं आएंगे। क्योंकि नहीं, यहाँ पे ममता बनर्जी का बात है। अरे ममता हो, मोदी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, या कांग्रेस हो, सीपीएम, जो भी हो, हमको से लेना देना नहीं है। 21 जुलाई के शहीद दिवस के दिन आप जिस तरीके से अजान के साथ मजाक उड़ाया, अजान के तौहीन किया, अजान को लेकर खिलवाड़ किया, और ये जो शहीद दिवस का मंच में जो हुआ, ओम नमः शिवाय, नमस्ते नमस्ते, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, ये पूरा सरासर तौहीन है अजान का। आप अजान के साथ इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए। कहाँ गए वो बड़े बड़े मौलाना? मैं तो कहना चाहता हूँ जो मुसलमान नेता को कि तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, कुछ नेता को तोपसिया खाल में डूब मरना चाहिए। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, बहुत सारे अदारे हैं जो मुस्लिम अदारे हैं, इसके मकबूल को दर्द क्यों हो रहा है इसको? क्योंकि इसके मकबूल को मरने के बाद अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है। हमको ईडी सीबीआई का डर नहीं है, हम हराम का पैसा नहीं खाते कि हम बोलेंगे तो मेरा दीदी नाराज़ हो जाएगी, कल दीदी मेरा पीछे ईडी सीबीआई लगा देगी, कल दीदी मेरा पर 10 एफआईआर करके अंदर करवा देगी। हमको इस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमको पता मरने के बाद मन दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का जवाब होगा। और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को मरने के बाद होगा मन ममताइयों का, मन मोदियों का, मन अमितों का, ये सब जवाब होगा। इनको डर नहीं है। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस के मैदान से या शहीद दिवस के प्रोग्राम से तबले के धुन में अजान को गाया गया, या फिर कह सकते हैं कि सुनाया गया, जिसके बाद से मुसलमानों के कुछ तबका जो है इसको लेकर के नाराज़ है तृणमूल कांग्रेस से और ममता बनर्जी सरकार से। कुछ तबका इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। इस विषय में आज हमारे साथ इसके मकबूल हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस अजान को लेकर के। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं बेहुरमती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात कि 21 जुलाई को जो शहीद दिवस तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता का धर्मतला में मनाया, तो वो उनका अधिकार है, वो मना सकते हैं। लेकिन अब 21 जुलाई के शहीद दिवस के दिन आप जिस तरीके से अजान के साथ मजाक उड़ाया, अजान के तौहीन किया, अजान को लेकर खिलवाड़ किया, और ये जो शहीद दिवस का मंच में जो हुआ, ओम नमः शिवाय, नमस्ते नमस्ते, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, ये पूरा सरासर तौहीन है अजान का। आप अजान के साथ इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए। और उसके बाद स्टेज में बड़े बड़े मुसलमान नेता थे, मुसलमान लीडर थे, उन लोगों ने क्यों नहीं कहा ममता बनर्जी को कि आप ये गलत कर रहे हैं, मुसलमान के आस्था के ऊपर चोट पहुँचेगा। जो 2021 के इलेक्शन में आपको 100% मुसलमान वोट दिया, और उस मुसलमान के फीलिंग्स के साथ, सेंटीमेंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, ममता बनर्जी के अधिकार किसने दिया? क्या ममता बनर्जी आलिम है, उलेमा है, मुफ्ती है, कारी है, क्या है? हमको तो अफसोस का बात यह है, ममता बनर्जी इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम कैसे कर दिया? लेकिन देश में सेकुलरिज्म भी तो नाम की कोई चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम एकता। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि हम टोपी लगा के हमको मंदिर में पूजा करने होगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू का नमाज पढ़ने होगा। नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। आप अपना धर्म पालन कीजिए, हम अपना धर्म पालन करेंगे, मेरे हिंदू भाई पूजा करेंगे, मैं मुसलमान नमाज पढ़ूंगा। आप किसी का चंडी पाठ को, किसी का भजन को अजान से जोड़िएगा, फिर उन लोग का धर्म का जो भी कुछ ग्रंथ है उसको आप कुरान का आयत से जोड़ दीजिएगा, फिर बोलिए सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म नहीं है। अगर इसको आप सेकुलरिज्म कहते तो इसके मकबूल वैसा सेकुलरिज्म को अपना जूती में रखता है। आप दुर्गा पूजा का पंडाल में अजान बजा दीजिएगा,
आप अजान में किसी का धर्म का भजन बजा दीजिएगा, ऊपर से मिला जुला के, ये क्या, ये तो तौहीन किया आपने। ममता बनर्जी के अधिकार किसने दिया? अजान का मजाक उड़ाने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहली बात 21 जनवरी को अब शहीद दिवस मना रहे। शहीद दिवस में ना कोई हिंदू धर्म का कुछ ज़रूरत था, ना मुसलमान का ज़रूरत था, ना सिख कोई धर्म का कुछ ज़रूरत ही नहीं था। मतलब पॉलिटिकल मंच से कोई धार्मिक चीज़ ना हो। धार्मिक का ज़रूरत ही नहीं था। अरे कोई पश्चिम बंगाल में कोई बेवकूफ़ नहीं है, किसी का भी धार्मिक आप सेंटीमेंट से खिलवाड़ कीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ के वो बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बड़ा बड़ा नेता जो कहते हैं कि हमारे धार्मिक पे चोट पहुँचा है, हमारे आस्था में चोट पहुँचा है, आज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। क्यों? तुम्हारे आज चंडी पाठ, तुम्हारे आज भजन वजन के साथ जो ये सब के, अब तुम्हें चोट नहीं पहुँचा? अब क्यों नहीं तुम आवाज़ उठा रहे हो? अब क्यों नहीं तुम बोल रहे हो? क्यों ममता बनर्जी से कोई साठ गाड़ है तुम्हारा कि स्टेज से हुआ? आज 21 जुलाई को धर्मतल्ला का स्टेज से जो हुआ, एक एक खबर होता है ममता बनर्जी को कि कौन सा मिनट में कौन क्या बोलेगा, किसको कितना मिनट बोला दिया जाएगा, कौन मिनिस्टर क्या बोलेगा। आपको ये खबर नहीं था कि ऐसा चीज़ होने वाला? आप क्या जानबूझ के किया? क्या ये कोई प्लानिंग था? क्या कोई षड्यंत्र के तहत हुआ गया? ममता बनर्जी को नहीं पता बंगाल में एक बजे जुम्मा का नमाज होता है? अब 1 बजे क्यों स्टेज में, आप 2 बजे आते? अब ये करने के बदले आप ये करते कि 40-45 मिनट रोक देते, जब से खुतबा शुरू हुआ नमाज खत्म तक आप रोक देते। कहाँ गए वो बड़े बड़े मौलाना? मैं तो कहना चाहता हूँ जो मुसलमान नेता को कि तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, यार। कुछ नेता को तोपसिया खाल में डूब मरना चाहिए। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, बहुत सारे अदारे हैं जो मुस्लिम अदारे हैं। इसके मकबूल को दर्द क्यों हो रहा है इसको लेकर? क्योंकि इसके मकबूल को मरने के बाद अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है। अच्छा, हमको ED CBI का डर नहीं है। हम हराम का पैसा नहीं खाते कि हम बोलेंगे तो मेरा दीदी नाराज़ हो जाएगी, कल दीदी मेरा पीछे ED CBI लगा देगी, कल दीदी मेरा पर 10 FIR करके अंदर करवा देगी। हमको इस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमको पता मरने के बाद मन दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का जवाब होगा। और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को मरने के बाद होगा मन ममताइयों का, मन मोदियों का, मन अमितों का, ये सब जवाब होगा। इनको डर नहीं है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मैं हो सकता हूँ बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, इसके मकबूल बहुत गुनाहगार हो सकता है, लेकिन मेरा ईमान का तकाजा है। मुझे मेरा जब कौम को लेकर, मेरा अजान का जब मजाक उड़ाया जाता है, मेरा नबी का शान में जब गुस्ताखी होती है, तब मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होता है। क्योंकि हशर के मैदान में जवाब देना, हशर के मैदान में अल्लाह के सामने मुँह दिखाना है। क्या मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में? अब मैं लीडर बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ वो तो वक्त बताएगा। अभी आपसे बात करें, थोड़ा देर बाद मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं वो जब मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बता दूँ फ्यूचर में मैं लीडर बनूंगा कि एक साधारण इंसान बनूंगा। अगर आपको लगता है कि कौम का बात करना, सच बोलना, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करना, संविधान का बात करना, हिंदुस्तान का बात करने आपको लगता है लीडर बनने मांग रहा है, तो आप जो सोचिए आपको मुबारक, आपका सोच को हम रोक नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के 2 बड़े बड़े मौलाना ने इसको लेकर के इस मुद्दे को रद्द किया है। इस मुद्दे के बारे में कहा है कि जो भी हुआ गलत वो ममता बनर्जी से बात करेंगे। तो जब उन्होंने कह दिया है तो फिर आपका ये बात क्यों? कब कहा उन्होंने? सबसे पहले कलकत्ता में अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसका नाम SK मकबूल है। आपको भी ये बात पता है। सबसे पहले जिस दिन हुआ, तो ये चीज़ जब SK मकबूल का नज़र में आ सकता है। सिद्दीकुल्ला चौधरी यहाँ पे जमात इस्लामी हिंद का वो प्रेसिडेंट है, जो खुद जमात में जाते हैं, उनका बड़ा दल है, उनका काम ही है दीन से जुड़ा हुआ। वो बोलते हैं कि हमको सुनाई नहीं दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी अस्पताल बनाना चाहिए, जो नेता कानून साफ करने, आपको सुनाई नहीं दे। ये क्या मजाक बना रहे? फिराद हकीम बोल रहा है मैं असेंबली में नमाज पढ़ने गया था, सामने टीपू सुल्तान मस्जिद है। और मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर का लेकर बहुत मुसलमान अदारे हैं, बहुत संगठन है, बहुत हमारे माँ बहन है जो मुसलमान सड़क में उतर के मणिपुर का लेकर, मणिपुर एकदम मुझे ख़त्म करने दीजिए, निकलना भी चाहिए। और मणिपुर का लेकर भी कोई सबसे युवा लड़का कलकत्ता में कोई आवाज़ उठाए, वो भी SK मकबूल है, उसका भी लिंक आपको दे देंगे, वहाँ भी आवाज़ उठाए। बात ये सेकुलरिज्म का ठेका तो हम ही लेकर रखे, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरा का लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, मेरा आस्था को चोट पहुँचेगा, मेरा दीन को लेकर खिलवाड़ होगा, मेरा शरीयत को लेकर खिलवाड़ होगा, मेरा अजान को लेकर खिलवाड़ होगा, हम सड़क में नहीं आएंगे। क्योंकि नहीं, यहाँ पे ममता बनर्जी का बात है। अरे ममता हो, मोदी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, या कांग्रेस हो, CPM जो भी हो, हमको से लेना देना नहीं है। हम गैर राजनीतिक लोग हैं, हम साधारण इंसान हैं। भाई तुम मेरा अजान का लेकर मजाक उड़ाए, हम बोलेंगे। स्वीडन में कुरान जलाया गया, तब हम यहाँ पे कुछ बोलते। आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा का टाइम में पूरा पश्चिम बंगाल सड़क में था। ये पाक सर्कस में 200-250 लोग आए थे, मटिया बुरुज में लोग आए थे, राजा बाजार में लोग आए थे। क्यों? ओहो, नुपुर शर्मा क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, तो तुमको सियासत करने का मौका मिल गया कि नुपुर शर्मा के आड़ में बीजेपी को टारगेट करेंगे बोल के यहाँ पे सब तृणमूल का चाटुकार उतर गए। अब तुमको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लीडर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मंच भाजपा का होता, कोई लोग भाजपा के होते, नुपुर शर्मा या वसीम रिजवी जैसे लोग होते हैं, तो आज पश्चिम बंगाल के मुसलमान रास्तों पर होते, ये कहना चाहते हैं? एकदम, मुसलमान हिंदू सब सड़क में होते, तब बोलते कि नहीं हम सेकुलर है, अजान का मजाक कैसे बना सकते हैं, हमारे मुसलमान भाई का आस्था में चोट पहुंचे, सब सड़क में होते। अरे आप बताइए ना, स्वीडन में कुरान जलाए, कितना लोग प्रोटेस्ट किया, वहाँ भी प्रोटेस्ट हमने किया, पाक सर्कस ने प्रोटेस्ट किया,
वहाँ भी प्रोटेस्ट में एस के मकबूल शामिल था। हम लोग सब भाई लोग मिलजुल के हमने प्रोटेस्ट किया। क्यों नहीं सब मुसलमान है? क्यों कुरान शरीफ मेरा है क्या? आपका दिल में चोट नहीं पहुँचता? बड़ा मुसलमान 21 जुलाई का पहले सब स्टेज लगाते, शर्म नहीं आता उन लोगों को? स्टेज लगा के दावत देते कि 21 जुलाई का आइएगा, आप लोग धर्मतल्ला चलना है। क्यों कुरान शरीफ जला? तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ? तुम्हें चोट नहीं पहुँचा? लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। अगर एक तरफ आपको चाहने वाले की तादाद है तो दूसरी तरफ आपके विरोधी दल भी यहाँ पर जो है खड़े हो रहे हैं। अगर ये फेस यूपी या बिहार में होता तो क्या लगता कि आप सेफ होते हैं जिस तरह से आप बोलते हैं? क्यों आप यूपी बिहार का नाम क्यों लिए? पश्चिम बंगाल में अनीस खान के साथ क्या हुआ? अनीस खान के साथ क्या हुआ? और रहा बात आपका सवाल, हम समझ गए। आप बोलने मांग रहे कि आप जितना बोल रहे आपको डर नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यही बोलने मांग रहे ना आप? मैंने तो अपना सवाल हाँ, क्या बोलने क्या मांग रहे? यूपी बिहार में होता तो मार देता, बंगाल में इस तरह से आप बयान देते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप लोगों को वर्गलाते हैं। तो एफआईआर कर दीजिए मेरे ऊपर, केस कर दीजिए। अगर सच बोलना, हक बोलना, अपनी कौम के लिए लड़ना, अगर बरगलाना होता है, भड़काना होता है, तो एस के मकबूल ये काम हमेशा करेगा। जिसको जो करना कर लीजिए। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे डर नहीं है कि मेरे घर में ईडी आएगा, मेरे घर में सीबीआई आएगा। हम हराम का प्रॉपर्टी बना लिया है। अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मेरे ऊपर कल एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाएगा। हम वो मुसलमान है, 1 लाख के सामने भी 72 भारी है। 12,000 जब सलाउद्दीन अय्यूबी जब जंग लड़ते थे, 12,000 उनके काफ़ी था, 4 लाख का सामने। हम वो मानने वाले कि अगर तुम हमें भीड़ से डराओ मत, हम हुसैनी हैं, आप क्या डराओगे? हमें तो मौत मरना ही है। अगर मौत अगर जंग से होता, एक मीडिया में बाइट देने से होता, तो भाई खालिद बिन वलीद इतना जंग लड़ने के बाद भी बिस्तर में नहीं मरते। तो हम उनको मारने वाले हैं, उनको मानने वाले। हम कोई दीदी को, कोई दादा को, कोई मोहन भागवत को, कोई नाथुराम गोडसे का मानने वाले नहीं हैं। हम हुसैनी हैं। हम सलाउद्दीन अय्यूबी को मानते हैं, खालिद बिन वलीद को मानते हैं, हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अहले बैत पाक को मानते हैं। तो हमको किससे डर होगा भाई? अजान का जो लेकर मामला हुआ है, इसके लिए क्या करना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमान को सबसे पहला बात, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। एकदम माफ़ी मांगना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी को माफ़ी मांगना चाहिए और किसी को नहीं मांगना चाहिए। ममता बनर्जी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम है। बंगाल में अगर कुछ होता तो उनको सवाल जवाब देने पड़ेगा। तो कौन माफ़ी मांगेगा? माफ़ी कौन मांगेगा बताइए? उनको मांगना चाहिए, क्योंकि उनका मन से हुआ है। वो हम लोग का लीडर है। अब ये चीज़ नहीं कर सकते। और मुसलमान जो चुप से बैठे हुए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम मरने के बाद क्या जवाब दोगे? हशर के मैदान में हर चीज़ का जवाब होगा, हर चीज़ का जवाब। कि जब तुम जिंदा थे तुम्हारे सामने कुरान जलाया गया था, तुम्हारे नबी का शान में गुस्ताखी की गई थी। तुम उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो सड़क में उतरे थे। जब तुम्हारा बंगाल में 8 किलोमीटर आगे जब तुम्हारा अज़ान का मजाक उड़ाया, तब तुम चुप बैठे थे। देखिए एस के मकबूल हर जगह का आवाज़ उठाता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तक ही रोक दिया गया, पूरी अजान नहीं गाई गई। आपको मैं वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह अकबर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अस्सला अशहदु अला इलाहा इल्लल्लाह, जोड़ा कि नहीं भाई? देखिए तो प्रॉपर पूरी अजान ज़रूरत क्या था? ज़रूरत क्या था ये बताइए? ज़रूरत था वहाँ पे? ज़रूरत नहीं था। क्यों दिया आपने? आप हमें आस्था के, हमारे सेंटीमेंट को चोट पहुँचाए, आपको माफ़ी मांगने होगा। नहीं तो ये प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा। और हम लोग बातचीत कर रहे, अगर आप माफ़ी नहीं मांगे तो ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा। ये मामला रुकने वाला नहीं है।